सूरत नहीं था। एक बात और सुन के मैं गुफ्तगू करीब करीब खत्म कर दूंगा, इजाजत है? एक बात सुन कहता हूँ मैं हुजूर के हुस्न के हवाले से। इसको पीर करम शाह अज़हरी साहब ने और अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब ने बयान किया है और दीगर बुजुर्गों ने बयान किया है। बड़ी प्यारी रवायत है हुजूर के चेहरे के हवाले से। ज़रा फिर से कह दें, जैसे मेरे हुजूर हैं, जोर से बोलो, वैसा वैसा कोई नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ से निकले ना मदीने शरीफ की तरफ। अच्छा, आप में से कोई है जो मदीने शरीफ गया हो? हाथों को उठा के बताए, कोई है जो मदीने शरीफ गया हो? अच्छा, वो मुबारक भाई के वालिद साहब भी, हाजी साहब भी, माशा 3 लोग हैं। मिंबर शरीफ के उलमा। मैं गुजारिश करता हूँ और हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि पहली फुर्सत में मदीना शरीफ देखने की तैयारी कर लो। समझे आप? जो लोग 2 साल पहले से जिनसे कहा जाता था जाके हुजूर का दरबार देख लो, वो बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे, नौबत नहीं आई। समझे? पैसे धरे के धरे रह गए। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ कहते हैं, गरीब है वो इंसान जो कमा के मर गया। समझ रहे आप? गरीब है वो इंसान जो कमा के मर गया। अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करो, जाके हुजूर का दरबार देख लो यार। हाँ, इंतजार करती है मदीने की गलियां हुजूर के गुलामों से। पैसे आ जाएं तो फिर बगदाद शरीफ भी जाओ इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम के खलीफा ख्वाजा अबू तलहा बगदादी, उनके खलीफा सूफी असदुल्ला शाह बगदादी फरमाते हैं, ऐसा नहीं है। गौस पाक फरमाते हैं ऐसा है। वो ये गौस पाक फरमाते हैं ऐसा नहीं है कि लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं, मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूँ। हाँ, सारे पैसे तो अपने घर में लगा दिए भाई, हुजूर के दरबार में जाओ यार। हाँ, बात है कि जैसे मेरे हुजूर है वैसा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले मक्के शरीफ से। कहां से? जोर से बोलो, बातें समझ में आ रही हैं? कहां से निकले? मक्के शरीफ से। हुजूर निकले मक्के शरीफ से जाने के लिए मदीने शरीफ। जब मदीने शरीफ के करीब पहुंचे, मान कुछ कोस बाकी रह गए थे, कुछ कोस बाकी रह गए थे। जब हुजूर करीब पहुंचने तो हुजूर ने क़याम फरमाया, रुक गए, ठहर गए। और सिद्दीक अकबर से हुजूर ने फरमाया कि ऐ सिद्दीक, वो सामने वाले घर पे दरवाजे पे जाके दस्तक दो, अंदर से जो निकले उससे कहना कुछ खाना वगैरह हो तो दे दो। सुन ले बस, अंदर से जो निकले उससे कहना कुछ खाना वगैरह हो तो दे दो। मेरे आका के भेजने पर अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले गए। दरवाजे पे जाके साबिर भाई दस्तक दी तो अंदर से एक औरत निकल के आ गई। जब उसने अबू बकर सिद्दीक को देखा तो खुश हो गई। कैसा सादिक चेहरा है, कैसा अमीन चेहरा है, बहुत खुश हो गई। आपने फरमाया कि बहन तेरे घर में कुछ खाने को है? उसने कहा नहीं। कहा हो तो दे दो, पैसे ले लो। उसने कहा ऐ मुसाफिर, तुम इतने सच्चे चेहरे के मालिक नजर आ रहे हो, पैसे की बात क्या है? उसे क्या पता था, ये तो गुलाम आया है, अभी तो नबियों के इमाम का आना बाकी। हाँ, कहते तेरे घर में कुछ है? तो कहते कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कहा कुछ नहीं है? कहा कुछ हो तो दे दो। कहा मुसाफिर होती तो कोई भी चीज होती तुझे दे देता, कुछ नहीं है। सिद्दीक अकबर वापस पलटे हुजूर की बारगाह में। मेरे आका फरमाते क्या बात है? तो वो कहते हैं कि सरकार, उस औरत ने इनकार कर दिया, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है बस। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि हुजूर कुछ नहीं है। तो मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर, अगर तुम कहो तो मैं भी ट्राई कर लूं, अगर तुम कहो तो मैं भी एक मरतबे जाके दस्तक दे दूं, मैं भी कोशिश कर लूं उस दरवाजे पे जाके। फरमाते अल्लाह उसके रसूल की जैसी मर्जी हो। सरकार तशरीफ ले गए, सिद्दीक अकबर पीछे पीछे। अब उस दरवाजे पर हुजूर ने दस्तक दी। एक शेर गजल का शेर है मुबारक भाई। दस्तक में कोई दर्द की खुशबू जरूर थी, दरवाजा खोलने के लिए घर का घर उठा। दस्तक में कोई दर्द सी खुशबू जरूर थी, दरवाजा खोलने के लिए घर का घर उठा। अब जब हुजूर ने दस्तक दी, अंदर कोई है। अब वो औरत भी निकल के बाहर आ गई और उसके साथ 6-7 साल का एक बच्चा भी निकल के बाहर आ गया। जब दोनों ने हुजूर को देखा तो दंग रह गए। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कभी ऐसे लब नहीं देखे, कभी ऐसे रुखसार नहीं देखे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कभी ऐसी मुबारक चेहरों वाली किरणें नहीं देखी, दंग रह गए। बच्चे ने अपनी माँ की उंगली पकड़ के कहा, माँ 7 साल हो गए, कभी ऐसा इंसान नहीं देखा। माँ ने कहा चुप, तू कैसे 7 साल में देखता, 40 साल की मैं हूं, अब तक मैंने नहीं देखा।
हाय हाय हाय, जैसे मेरे हुजूर हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बच्चा अपनी माँ से कहता, माँ इसकी उंगलियां तो देख। माँ कहती है पेशानी से छुट्टी ही नहीं मिल रही। बेटा कहता है इसके कदमे नाज की मुबारक लय देख। मेरे मौल मेरे मेरी माँ ये कैसा हसीन इंसान है, किस खानदान में ये पैदा हुआ है। मेरे आका खामोश खड़े खड़े हैं तो कायनात की नब्ज रुकी हुई है। और जब हुजूर ने गोयाई, कुव्वते गोयाई जाहिर की, हुजूर ने अपनी जबान मुबारक खोली, तो वो बच्चा कहता है पूरा घर मेरा महकने लगा। तुम्हारे नबी की बात हो रही है। एक आपकी बेटी की ससुराल में तारीफ कोई कर दे तो पूरा मैका खुश हो जाता है। यार उसकी तारीफ हो रही है जिसकी तारीफ पर खुदा खुश हो जाता है। जैसे मेरे हुजूर है वैसा। माँ बेटे हुजूर को देख रहे थे और दंग थे। अल्लाह अकबर, दंग थे। हुजूर मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया कि ऐ बहन तेरे घर में कुछ खाने को है। जैसे हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया डॉक्टर साहब, वैसे पूरी झोपड़ी उसकी महक गई। हुजूर की जबान से जुमले निकले, पूरा घर महक गया। अब सुनिए आप, शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह तआला अलैह पढ़े लिखे बुजुर्ग नहीं थे, किसी मदरसे के करीब से नहीं गुजरे, लोअर की तालीम भी हासिल नहीं की, आमदनामा और मिनहाजुल अरबिया से मुलाकात तक नहीं की, मंतिक और फलसफे से बगलगीर कभी नहीं हुए, कभी किसी इदारे के करीब से भी गुजरे नहीं। लेकिन शेख अब्दुल अजीज दब्बाग की खुसूसियत ये थी, दुनिया के बड़े बड़े मुहद्दिसीन उनके करीब आते थे। आसान बता दूं, कहते थे हुजूर एक हदीस शरीफ में पढ़ना चाहता हूं, तो वो कहते पढ़ो। जब वो हदीस शरीफ लोग पढ़ते तो पूछते थे शेख अब्दुल अजीज दब्बाग से, अब बताएं कि ये हदीस शरीफ असली है कि नकली है। उम्मी बुजुर्ग थे, पढ़े लिखे नहीं थे। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग ऐसे बैठते, सामने वाला हुजूर की हदीस शरीफ पढ़ता और आप फरमाते खुश हो जा, मुबारक हो, ये हदीस शरीफ हुजूर ने बयान फरमाई। बहुत गौर सुने। फिर कोई कहता हुजूर एक हदीस शरीफ और है, उसे भी पढ़ो। जब उसे पढ़ता आप फरमाते तौबा करो, ये हुजूर ने नहीं फरमाया, ये हदीस शरीफ असली नहीं है, डुप्लीकेट है, बाद में गढ़ी गई है, इसे जहन से निकाल दो। किसी ने पूछा शेख अब्दुल अजीज दब्बाग तुम पता कैसे करते हो कि हदीस शरीफ हुजूर ने बयान की है और ये बात हुजूर ने बयान नहीं की है? तो शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रो के बोले खुदा की कसम, जो हदीस शरीफ हुजूर बयान करते हैं जब वो कोई अपनी जबान से अदा करता है तो हर्फ महकने लगते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। यार पता तो करो यार, हुजूर की जब आवाज इतनी महकदार है, खुशबूदार है, तो जात कितनी महकती होगी यार। अल्लाह अकबर। मैंने पूछा था हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से, डॉक्टर साहब, कि हुजूर की के पसीने की खुशबू उम्मे सुलैम लगाएं अपनी बेटी को शादी के दिन तो उनकी औलाद महके, फिर उनकी शादी हो तो फिर उनकी औलाद महके। मुअर्रिखीन राइटर्स कहते हैं, मुसन्निफीन कहते हैं कि वो जो खुशबू हुजूर के पसीने की उम्मे सुलैम ने लगा के अपनी बेटी को रुखसत किया था शादी के दिन, उस खुशबू का असर था कि 7 नस्लें महकती थीं। नस्लें समझते ना भाई? हाँ शुक्रिया। 7 नस्लें महकती थी। मैंने कहा हुजूर फरमाते हैं मुझे खुशबू बहुत पसंद है। मुबारक भाई सुने आप, हुजूर फरमाते हैं मुझे खुशबू बहुत पसंद है और हुजूर की खुशबू 7 नस्लों को महका रही है, तो हुजूर को कौन सी खुशबू पसंद थी? सवाल कायम हुआ कि नहीं हुआ? हुजूर के पसीने की खुशबू 7 नस्लों को महका रही है, यानी 350 साल तक कमोबेश लोग एक मरतबे लगाते हैं तो 350 साल तक उनकी औलादों की औलादों से महक आती है। मैंने कहा जब हुजूर का पसीना खुद इतना महकता है तो हुजूर कौन सी खुशबू? ये उम्मे सलमा लगाते थे, ये मजमुआ लगाते थे, ये बखूर लगाते थे, ऊद की खुशबू थी, काय की खुशबू पसंद थी हुजूर को? तो सूफी सुल्तान फरमाते हैं तुम धोखे में हो, हुजूर को इखलाक की खुशबू पसंद थी। क्या बात कही, सुभान अल्लाह। हुजूर को इखलाक की खुशबू पसंद थी। यार ये चीज कब हमारे पास आएगी? 2-3 मिनट में गुफ्तगू तमाम। समझे मेरी बात को? अपनी हुजूर के आने का मकसद जो है वो समझो पहले। वो एक टॉपिक लगे, बस मुझे इसी इर्द गिर्द रह के 2-4 मिनट में बातें सब इजाजत दीजिए। मैं बात तो हुजूर की पाकीज़ा चेहरे नूर के हवाले से कर रहा था और आप नारा लगा रहे थे। नारा क्या लगा था आपका? एक दूसरे से पूछ के बताएं। जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा कोई नहीं है।
बच्चा हुजूर को देखता, माँ हुजूर को देखती। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ बहन तेरे घर में कुछ खाने को है। मुबारक भाई देखे, बड़ी प्यारी बात, मुझे बहुत पसंद है। ऐ बहन तेरे घर में कुछ खाने को है। तो बेटे देखो, आवाज नहीं, आवाज नहीं, हुजूर की बात करता हूं, बेटे खामोश। बहन तेरे घर में कुछ खाने को है। तो उस औरत ने कहा कि माफी चाहती हूं मुसाफिर, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। मेरे आका फरमाते हो तो दे दो। उसने कहा कि आप पर तो जान वारने का दिल कहता है, पूरा घर कुर्बान करने का दिल कहता है। आप इतनी हसीन हैं। जब सिद्दीक अकबर ने हुजूर को देखा तो क्या कुर्बान नहीं किया था अपना घर? अल्लामा हसन बरेलवी फरमाते हैं, लुटाया राहे हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। हुजूर आप पर तो दिल वारने का कहता है। आप कह रहे हैं कुछ हो तो दे दीजिए। हुजूर माफी चाहती हूं, मेरे घर में कुछ नहीं है। तकलीफ तो नहीं हो रही भाई आपको? बस सुन ले, आखिरी बात है। उस औरत ने कहा कि हुजूर आप पर तो जान देने का दिल कहता है, खाने की औकात क्या है। मैं माफी चाहती हूं, मेरे घर में कुछ नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं भूख लगी है मेरे भाई सिद्दीक को, मुझे भी हो तो कुछ दे दो। उसने कहा कुछ भी नहीं है। बच्चे ने कहा अम्मी ये क्या मांग रहे हैं? माँ ने कहा बेटे ये खाना मांग रहे हैं। बच्चे ने माँ से लिपट के कहा अम्मी मेरे हिस्से का भी इन्हें दे दो। कहा मेरी माँ मेरे हिस्से का भी खाना इन्हें दे दो, पूरी जिंदगी कभी आपसे खाना नहीं मांगूंगी। मेरे माँ मेरी तकदीर वाले रिस्क को भी इस जात के हवाले कर दो। अरे मेरी माँ ऐसा मुसाफिर फिर दोबारा पता नहीं आए कि ना आए। माँ ने कहा ना बेटे कुछ भी नहीं घर में। हुजूर ने दाएं बाएं देखा, हुजूर ने दाएं बाएं देखा। अल्लामा आजमी साहब भी इसको बयान फरमाते हैं, बड़े बड़े राइटर्स फरमाते हैं हुजूर ने दाएं बाएं देखा। एक बिल्कुल मरियल, बिल्कुल मौत के मुंह में जाने वाली एक मुर्दा जैसी बकरी एक खूंटी में बंधी हुई खड़ी थी। उसकी सींग धसी हुई थी, आंखें भी उसकी बिल्कुल गड्ढे जैसी थी, पेट चिपका हुआ था, पैर उसके बिल्कुल कमजोर थे। अब और तब की मेहमान थी वो बकरी। इमाम आजम अबू हनीफा के कौल के मुताबिक बकरे और बकरियों की जो उम्र होती है वो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 साल की में मर जाती हैं। बकिया रब चाहे तो 1000 साल जिंदा रखे, वरना बकरे और बकरियों की जो उम्र हमारे यहाँ है ना, इनकी उम्र ज्यादा नहीं होती, ये 13, 14, 15 साल में मर जाती हैं। समझ गए मेरी बात? ये साइंसी एतबार से भी है, ये कुदरती तौर पर जो मामलात है, अल्लाह चाहे तो इन्हें क़यामत तक जिंदा रखे। तो हुजूर फरमाते हैं कि ये बकरी किसकी है? उसने कहा है तो मेरी। मेरे आका फरमाते हैं ऐ बहन अगर तुम इजाजत दो तो इसका दूध मैं दूं लूं। मुख्तारे दो आलम हैं जो चाहे जिसे लिख दें, है कौन दो आलम में रोके जो कलम उनका। हा? फरमाते हैं कि अगर इजाजत दो तो इसका दूध दूं लूं। तो उसने कहा कि ऐ मुसाफिर ये दूध नहीं देती है। मेरे आका फरमाते हैं तेरे कहने से नहीं देती है, मेरे कहने से चांद दो टुकड़े हो जाता है। हाय, मेरे कहने से डूबा हुआ सूरज पलट आता है। नाना ये दूध नहीं देती। मेरे आका फरमाते हैं मेरे कहने से देगी। उसने कहा हुजूर ये देती दूध नहीं है, अब तो ये मरने के इंतजार में हम लोग हैं, इसको दफन करने के इंतजार में। काफी दिन से इससे मोहब्बत है इसलिए है तो बस, वरना अब तक तो इसे जंगल में जानवरों के हवाले कर देती हूँ। हुजूर फरमाते हैं इजाजत दो मैं इसका दूध दूं लूं। उसने कहा जैसी मर्जी आपकी। मेरे आका फरमाते हैं बर्तन लाओ। सुनो यार झारखंड और मुबारक बिहार की इस संगमी जमीन पे रहने वालों, मेरे आका फरमाते हैं बर्तन लाओ। एक बाल्टी लाई गई, बाल्टी तो थी नहीं मिसाल के तौर पर, ठीक है, एक बाल्टी लाई गई। हुजूर ने उस बाल्टी को लिया, बकरी के करीब जाके मेरे आका बैठ गए, रब का नाम लिया। बकरी के सूखे हुए थन पे हुजूर ने अपनी ताजा उंगलियां चस्पा की, हल्का सा प्रेशर बनाया, अल्लाह का नाम लिया। मेरे आका ने जैसे ही रब का नाम लेके हल्का सा प्रेशर दिया, दबाया, छन छन की आवाज आने लगी। अगर समझ गए हैं तो जरा कोई और कह दे सुभान अल्लाह। मुझे बहुत ज्यादा आवाज पसंद नहीं है, इसी अंदाज के लोग पसंद हैं। मैं तो आपको अपने सर पे रख के लेके जाना चाहता हूँ। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ अब्दुल भाई। अल्लाह आप सबको उलमा किराम की जूतियों की ताज़ीम की तौफीक अता फरमाए। और थोड़ा सा मिजाज बदलें आप सुनने सुनाने का। सुन लें, वो गाहे बगाहे थोड़ी सी आवाज़ बुलंद कर दिया करें और ज़्यादा नहीं है। सुने आप, बाजारी बातें नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकरी के थन में हाथ लगाते ना तो फिर वो छन छन की आवाज़ आने लगती है। दूध बकरी के थन से निकल के बाल्टी में गिर रहा है। समझ रहे हैं आप?
वो छन छन किया। अगर आप जुमलों को संभालते हैं तो जुमला सुने आप। बच्चा कहता है, मां कहती है बेटे देख देख बाल्टी दूध से भरी जा रही है। मां कहती है बेटे देख देख बाल्टी दूध से भरी जा रही है। बेटा कहता है अरे मां चुप, बाल्टी दूध से भरी जा रही है, उसे क्या देखें, उसे देख जिसकी वजह से भरी जा रही है। हाय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिसकी वजह से भरी जा रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बर्तन भर गया, फरमाया दूसरा बर्तन लाओ। दूसरे बर्तन आ गए, अतीली पतीली जितने भी गिलास थे सब के सब दूध से भर गए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। दूध से भर गए। मेरे आका ने फरमाया बर्तन खत्म हो गए? कहा हाँ। अब मेरे आका ने एक प्याला उठाया दूध का और उस औरत से कहा बहन इसे पी लो। हुजूर के आने का मकसद समझ लो। क्या फरमाया? बहन इसे पी लो। मुबारक, बहन इसे पी लो। उस औरत ने कहा ना 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 ना, दूध निकाला है आपने, पहले आप ही पीजिए। मेरे आका का जुमला है, कोई सुन के खामोश रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपकी अदब नवाजी पर फर्क आ सकता है। आप समझे? आप उस हुजूर फरमाते इसे पी ले मेरी बहन पी ले। उसने कहा ना ना ना, दूध निकाला है आपने, आप ही पीजिए। मेरे आका फरमाते हैं मैं पीने नहीं, मैं तो पिलाने के लिए जमीन पर आया हूं। गरीबों मुबारक हो, जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा सरकार की आमद, जैसे मेरे हुजूर है वैसा कोई नहीं। जैसे मेरे हुजूर है, नारे सर से तकबीर। लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है। देखकर दुनिया परेशान है, जमाले मुस्तफ़ा वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। मेरे आका फरमाते हैं मैं पीने नहीं आया बहन, मैं पिलाने के लिए आया हूँ, पी ले पी ले। अल्लाह अकबर। हुजूर के मुबारक हाथ से मिला दूध तो उसे पी लिया। हुजूर ने उसके बेटे को दिया, बोला बेटा तू पी ले। दूध पीता जाता, हुजूर को देखता जाता था। फिर हुजूर ने प्याला उठा के सिद्दीक अकबर को दिया, अबू बकर सिद्दीक तुम भी पी लो। सिद्दीक अकबर ने पिया। अब हुजूर ने फरमाया इजाज़त दो तो मैं भी पी लूँ। उसने कहा इसके मालिक तो आप ही हैं, इसके मालिक तो आप ही हैं। हुजूर ने पी लिया। हुजूर अचानक खड़े हो गए, कुछ पैसे नजर किए और हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया बहन मैं जा रहा हूँ। बमुश्किल इसको आप अगर आप पैमाइश करेंगे तो सात के रकबे के एतबार से आधे पौन घंटे में कहानी खत्म हो गई। जैसे हुजूर ने कहा मैं जा रहा हूं, बेटा तड़प गया। बोले माँ ये क्या कह रहे हैं? तो माँ ने कहा बेटी ये जा रहे हैं। बच्चे की चीख निकल गई। बोले माँ इन्हें जाने मत दो। कैसा असर था हुजूर के चेहरे पर, क्या जाजिब चेहरा था, क्या मकनातीसियत थी हुजूर के मुबारक चेहरे पर। बच्चे ने कहा माँ हुजूर को इनको जाने मत दें। कहा बेटे ना 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 ना, मुसाफिर हैं, जाने के लिए आए थे। तो बेटा कहता है माँ अगर ये नहीं रुकेंगे तो फिर इनके साथ मुझे भी जाने दे। अल्लाह अल्लाह, इसे कहते हैं इश्क रसूल। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बच्चे ने कहा माँ इन्हें रोक लो। माँ कहती बेटे नहीं। तो बच्चा कहता या तो रोक लो या तो मुझे भी जाने दो। हुजूर जा रहे हैं। जब तक हुजूर खड़े थे नब्ज़े कायनात रुकी थी, हुजूर चले तो कायनात चली। अल्लाह अकबर। मेरे आका जा रहे, बच्चा हुजूर के आगे करीब जाता, कहता माँ इन्हें रोक ले। माँ कहती बेटा तू चला जाएगा तो मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी। बच्चा कहता है लेकिन अगर ये चला गया तो इसके बगैर मैं कैसे रहूंगा, मैं कैसे रहूंगा इसके बगैर। माँ कहती है तू मेरा सहारा है। तो बच्चा कहता है लेकिन मेरा तो ये सहारा है। हुजूर चले गए, चीख मारी, बच्चा तड़प के जमीन पर गिरा। माँ ने बच्चे को अपने होश में लाया। बोले बेटे तड़पता क्यों है? बच्चे ने कहा माँ ऐसी आंखें कभी नहीं देखी, ऐसे लब रुखसार कभी नहीं देखे, ऐसी मुबारक जात कभी नहीं देखी। माँ तूने उससे उसका पता भी नहीं पूछा, आ कहाँ से रहा ये भी न पूछा, जा कहाँ रहा ये भी न पूछा। जिंदगी के किसी मोड़ पर इससे मिलने की ख्वाहिश ने अगर अंगड़ाई ली तो कहाँ जाऊंगा मेरी माँ। वो कैसी माँ होगी जिसने इसे जना होगा, वो कैसा खानदान होगा जिस खानदान में इसकी पैदाइश हुई। मेरी माँ सोचो तो सही कौन है, कहाँ से आया। तड़प रहा था, शाम हुई तो बाप घर में आ गया। कहानी खत्म। बाप घर में आ गया। उसने कहा खबरदार बीवी से और बेटे से, ये बताओ आज दिन में कौन आया था? बाप ने कहा ये बताओ दिन में कौन आया था? दिन में
कौन आया था? तो बेटे ने कहा कि अब्बू आपको कैसे पता चला कोई आया था? तो बाप कहता है यार घर तो घर पूरी गली महक रही है, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। घर तो घर पूरी गली महक रही है। तो बेटा कहता माँ बता तो सही कौन आया था? माँ बेटे बैठ के रात भर हुजूर की बातें करते रहे। कह दो सुभान अल्लाह, यार तुम्हारे नबी की बात हो रही है, तुम्हारे नबी की बात हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह कितना हसीन है आमीना का लाल, अम्मी हलीमा का दिल बंद। मेरे आका की बातें करते रहे और बातें होती रही, लड़का तड़पता रहा, उसका वजूद कम होता रहा, आंखों की रोशनी कम होती रही। हुजूर से मोहब्बत इस कदर की न पूछो। बस रात में जब याद आती तो अपनी माँ को जगा के बोलता अम्मी उठो, उस मुसाफिर की बातें करो। वो कहां पर बैठा था वहां चल के देखो, जमीन महक रही है। जिस बर्तन को उसने छू लिया था वो बर्तन महक रहा है। रातों को तड़पता था वो बच्चा हुजूर की मोहब्बत में। कभी ऐसे आप भी तड़पे, हम भी तड़पे। कागजी तौर पर, रस्मी तौर पर जुमा को एक मरतबे हुजूर पर दरूद पढ़ा है, फिर हुजूर से कोई मतलब नहीं, माअज़ल्लाह। हुजूर की तरफ से बेतवज्जही ये नुकसानदेह है, ये ईमान की सेहत के लिए खतरा है, खतरे की सूरत में है। संभल जाएं, अपने आप को बचा लें। वो न होते तो हम हो करके भी न होते। समझे आप? मेरी बात समझे। हुजूर है तो है, पूरी कायनात है, वो ना हो तो कुछ ना हो। हुजूरी को भूल गए जो इतना बड़ा मोहसिन है। अल्लाह अकबर। ऐसे रात दिन गुजरते रहे, गुजरते रहे। एक दिन माँ ने कहा बेटे आओ चलते हैं, करीब में एक शहर है जिसे लोग मदीना कहते हैं। न माँ को पता, न बाप को पता, न बच्चे को पता कि वो जो मेरे दिल में मोहब्बत का गलबा हासिल किए हुए हैं वो इसी शहर में रहते हैं। अल्लाह अकबर। जब मदीने में आया वो बच्चा अपनी माँ के साथ टहलते हुए किसी जरूरी काम से मंडी में, इत्तेफाक से, आपको तो मालूम है कि हुजूर के साथ उसके घर में पहली मर्तबे सिद्दीक अकबर भी साथ में थे कि नहीं थे भाई? नहीं थे, याद है आपको? उस मंडी में जब ये बच्चा अपनी माँ के साथ गया तो इत्तेफाक से सिद्दीक अकबर भी मंडी में आए हुए थे। बच्चे ने सिद्दीक अकबर को पहचान लिया, कहा अम्मी का क्या बात है? गजब हो गया, अपने घर में जो अजनबी मुबारक मुसाफिर आया था वो उसका साथी खड़ा है। अरे मेरी माँ, इसके अलावा किसी और के पास उसका पता न होगा। जल्दी चल मेरी माँ, जल्दी चल, इससे पूछते हैं वो तेरा साथी कहाँ है। उस अजीम इंसान का पता यही दे सकता है। बच्चा दौड़ा, माँ दौड़ी, जल्दी से बच्चा गया और सिद्दीक अकबर से लिपट के बोला वो कहाँ है, वो कहाँ है? सिद्दीक कहते हैं मुझे नहीं मालूम। कहा वाह, आपको नहीं मालूम? आप तो उसके साथ में सफर करते हो। बोले मुझे नहीं मालूम। कहा आपको नहीं मालूम है? अरे वो कहे कौन? कहा वो जिसने मेरे घर की मुर्दा बकरी के थन में हाथ लगाया था, घर के सारे बर्तन दूध से भर गए थे। वो जब घर के करीब से गुजरा वापस हुआ तो मेरा घर आज तक महकता है। जिसकी आंखों जैसी आंखें किसी की नहीं, जिसके लबो रुखसार जैसे लबो रुखसार किसी की नहीं। ये बता वो कौन? सिद्दीक अकबर समझ गए ये तो अल्लाह के रसूल के बारे में पूछ रहा है। फरमाते वो हरम नबी में है। बच्चे ने कहा चले मुझे उनके पास, कई रातें गुजर गई, उनसे मिलने की तड़प अपने दिल के अंदर लेके बिस्तर की सिलवटों में इजाफा करता रहा। जब हुजूर की बारगाह में आए, बच्चे ने काफी दिन के बाद हुजूर को देखा था। अल्लाह अकबर। तड़प गया, हुजूर के तलवे से लिपट गया। कभी हुजूर के कदमे नाज से लिपटता और कभी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों का बोसा देता, कभी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे शरीफ को देता। कहता हुजूर आप हैं कौन? मेरी नींदें भी लेके आ गए, मेरा सुकून भी लेके आ गए, मेरा करार भी लेके आ गए। आप हैं कौन? मेरे आका फरमाते हैं बेटे मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, मैं जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाने के लिए आया हूँ, इस्लाम कबूल कर लो। बच्चे ने कबूल कर लिया, माँ ने कबूल कर लिया। माँ बेटे घर वापस आए। बाप शाम को फिर आया बकरियां चरा के। फिर उसने कहा खबरदार, आज फिर कोई आया था। बच्चे ने कहा ना मेरे बाप, कोई नहीं आया था, हम खुद उस मुबारक मुसाफिर से मिलने के लिए गए थे। कहा वो कहां मिल गया? कहा करीब के शहर मदीने में रहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो बस रात भर हुजूर की बातें करते रहे। सुबह को बाप भी हुजूर की बारगाह में, माँ भी हुजूर की बारगाह में, बेटा भी हुजूर की बारगाह में। जब बाप हुजूर की बारगाह में पहली मरतबे गया तो बच्चे ने कहा कि अब्बू देखो हुजूर यही हैं, सही बताओ जो रातों में तुम्हें जगा जगा के मैंने हुजूर की मुबारक चेहरे के हवाले से बातें की हैं, मेरे आका का चेहरा हसीन है कि नहीं है? बाप बहुत देर तक हुजूर के चेहरे को देखता रहा, फिर बोला बेटा सुन, तूने जितनी तारीफ हुजूर की मेरे घर पे की है ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह, उससे भी ज्यादा खूबसूरत। तीनों ने कलमा पढ़ा, ये कहते वापस आए जैसे मेरे हुजूर हैं। हाथों को उठा के बोलो वैसा वैसा। कहानी खत्म। लेकिन बात उस बकरी की क्या होगी? बकरी 13 साल की थी लेकिन मरी नहीं थी। बकरी कितने साल की थी?
ऊंची बोलो कितने? 13 साल की थी, लेकिन मरी 10 साल तक जाहिरी तौर पर हुजूर मदीने शरीफ में थे। जबकि थे का लफ्ज समझने के लिए, वरना अभी भी है। समझ रहे हैं आप? 10 साल तक जाहिरी तौर पर जिसमें हुजूर मदीने शरीफ में थे, बकरी मरी नहीं। आपकी होती तो सुभान अल्लाह कह देते। समझ रहे हैं? हाँ। 13 साल की बकरी मरी नहीं। 10 साल तक हुजूर मदीने शरीफ में जाहिरी तौर पर थे। 13 और 10 कितने हुए? बोलो 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 कितने? इमाम आजम कहते हैं 12-14 साल में बकरियां मर जाती हैं, और 23 साल की बकरी मरी नहीं। बोलो बोलो बोलो, बकरी मरी नहीं। उन हुजूर के जाहिरी इंतकाल के बाद सरकार सिद्दीक अकबर मुसलमानों के अमीर, मुसलमानों के पीएम बने। 3.5 पौने 4, 3 मानो ना, अभी 3 साल तक मानो। अभी हुकूमत की आपने, बकरी मरी नहीं। 3 और शामिल करो, कितने हुए? भूल गए? कितने? 26 साल, बकरी मरी नहीं। उनके इंतकाल के बाद तकरीबन 12 साल तक उमर फारूक आजम ने हुकूमत की। कितने साल तक? उनके हुकूमत के इख्तदार के, उनके हुकूमती दौर में तकरीबन 4 या 5 साल के बाद मदीने शरीफ में गिरदो नवाह में बारिश 2-3 साल से बिल्कुल नहीं हुई। 4 साल ज्वाइन करो, कितने हुए? कितने? ऊंची बोलो, हाथों को उठा के बोलो, कितने? 30 साल बकरी मरी नहीं। बकरी मरी नहीं। उस वक्त जब सूखा पड़ा, कहत का मौका आया, बारिश नहीं हुई, सूखा ग्रस्त इलाका घोषित कर दिया गया। पूरे मदीने के अतराफ में जो बच्चे माओ की गोद में रहते थे, वो दूध ना पाने की वजह से अपनी माओ के गोद में दम तोड़ देते थे। बच्चे बड़े ना होने पाए, इष्टे करवा लिया। बड़े बूढ़े हो गए, बूढ़े प्यास के दम, बगैर पानी के दम तोड़ते रहे। लोगों की मौतें बहुत ज्यादा हुई। उस वक्त मदीने शरीफ में जितने बच्चे पैदा होते थे, उनमें से किसी को मौत नहीं आई। वही बकरी इतना दूध देती थी कि मदीने के बच्चे पल जाया करते थे। अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब? जैसे मेरे हुजूर है। बोलो बोलो बोलो, वैसा। दुआ करो इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर मुलाकात हो, बातें होती रहेंगी इंशाल्लाह। ज़्यादा वक्त लिया, मैं मादरत चाहता हूँ। मिजाज नहीं इतनी बड़ी भीड़ में कुछ तकरीर करने की हैसियत से आए, और निज़ामत मेरा मैदान है, वो थोड़ी बहुत उसमें मसरूफ़ है। जो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें आप। तकरीबन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 38 लाख लोग मरे हैं वायरस में, और ये उसूल है कि अगर 5 मरते हैं तो हुकूमत 1 बताती है। अगर ये सही है तो फिर आप मान लो कि 2 करोड़ लोग मरे हैं वायरस से, 2 करोड़ मरे हैं। अगर ये उसूल सही है कि 5 मरते हैं, हुकूमत 1 दिखाती है, तो समझ लो 2 करोड़। लेकिन हम सब जिंदा हैं, क्यों? हुजूर पर दुरूद पढ़ने के लिए। हुजूर पर दुरूद पढ़ने के लिए। एक मेरे दोस्त है, मैं 3 दिन पहले फ्लाइट में इलाहाबाद में बैठा, मुझे फ़ोन किया, मैं बहुत रोया फ्लाइट में। बोले आसिफ भाई, हुजूर को ख्वाब में देखा, 1 हफ्ते में 2 मरतबे ख्वाब में देखा, खुदा की कसम। वो कहने लगे 2 मरतबे, 1 मरतबे हुजूर ख्वाब में तशरीफ़ लाए तो मेरे आका फरमाते हैं मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो? हाथों को उठा के बताओ क्या? गवाह रहिएगा, जो मैं बातें तो हुजूर की पहुंचा रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। बोले ठीक है हुजूर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद तशरीफ़ ले गए। फिर 2-3 दिन के बाद हुजूर ख्वाब में तशरीफ़ लाए, और वो कहता है कि मेरे आसिफ भाई, हुजूर इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि हुजूर की रेश मुबारक आंसुओं से भीग गई। हुजूर बहुत रोए थे, तो मैंने हुजूर के कदम पकड़ के कहा कि सरकार आप इतना रो क्यों रहे हैं? मेरे आका ने रोते हुए फरमाया क्या बताऊं, मेरी उम्मत के फला उम्मत मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ती है, उम्मत मुझे भूल चुकी है। लोगों से कहा करो कि मुझ पर दुरूद पढ़ा करें। मैं पूछूं कि 11 मरतबे दुरूद पढ़े हुए कितने दिन हो गए, तो जवाब नहीं मांगता, आप अपने दिल को जवाब दीजिएगा। और फिर सवाल करूं कितने घंटे हो गए फेसबुक को खोले हुए, अभी सबकी औकात समझ में आ जाएगी। यानी हुजूर से ज्यादा फेसबुक प्यारा है। बख्शिश का मोबाइल करवाएगा, कब्र की काली कोठरी में कौन काम आएगा? हुजूर आएंगे। दोस्तों हाथ जोड़ता हूँ, गुजारिश करता हूँ, खुदा की कसम अपने दिल को संभालो, दिल को मुसलमान बना लो। यही चीज़ें कब्र में काम आने वाली है। वरना एक दिन मौला अली फरमाते हैं इंसान पल में है से थे हो जाता है। नहीं समझे?
इंसान पल में है से थे हो जाते हैं। गौस पाक फरमाते तुम क्या समझते हो, जो जुब्बे दस्त पहन के टहलते हो तुम क्या समझते हो, कीमती कितने भी कीमती क्यों ना होंगे इसे उतार लिए जाएंगे, नहीं उतरेंगे तो कैंची से काट लिए जाएंगे। ऐ लोगों हुजूर से मोहब्बत करो। लोग दफन करने का इंतजार कर रहे हैं, तुम दफन होने के बाद भी जिंदगी की भीख तकसीम करो। दुआ करो अल्लाह हमारे दिलों को पाक फरमा दे। आमीन कह दो। अल्लाह हमारे दिलों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार फरमा दे। आमीन कह दो। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूँ और बड़ा मुबारक ऐलान है इसमें। गुजारिश करूँगा अब्दुल भाई से आप तशरीफ़ लाएँ। और जहाँ तक मेरी बात है, निज़ामत तो होती रहती, फिर किसी मौके पर दुआ करता हूँ। 25 साल निज़ामत में 27 साल कोई बात शरा के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से निकली है तो तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ारो बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहबान से, उलमा हज़रात से, तलबा इकराम से मादरत चाहता हूँ कि मैं इतनी देर तक बोलने वाला मेरा वजूद नहीं है। अगर समा खराशी के लिए मादरत चाहता हूँ। दुआ करें, फिर ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मुलाकात हो। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।